के केरमा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका की लाश कमरे में फंदे से लटकी मिली है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की पहचान नेहा खातून के रूप में हुई है, जो मुशहरी थाना क्षेत्र के बंकुल छपरा निवासी खलील अंसारी की बेटी थी। नेहा की शादी इसी साल 5 अप्रैल को केरमा गांव निवासी यूसुफ अंसारी के बेटे मोहम्मद यूनुस से हुई थी। मृतका के पिता खलील अंसारी ने बताया कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही बेटी को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हें मारपीट और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था। रविवार सुबह ससुराल पक्ष ने कॉल करके यह भी बताया कि नेहा ने आत्महत्या कर ली है। जब मौके पर पहुंचे तो बेटी की मौत हो चुकी थी। पिता के अनुसार शरीर पर चोट और पिटाई के भी निशान थे और शव को फंदे से लटकाया गया था, जिससे हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया। खलील अंसारी ने कहा कि जब वे गांव पहुंचे तो लड़का पक्ष ने पुलिस की मौजूदगी में मामले को दबाने की भी कोशिश की। उन्होंने इस दबाव का विरोध किया और अपने गांव के लोगों को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी एसी ज्ञानी खुद टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने कमरे, पंखे और अन्य साक्ष्यों का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। कुडनी थाना अध्यक्ष पुनीत कुमार ने कहा कि परिजनों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। शनिवार रात झगड़े की आवाजें आई और रविवार सुबह अचानक ही नेहा की मौत की खबर सामने आई। ममता अत्यंत संवेदनशील है। एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का भी खुलासा होगा। ये लोग टॉर्चर करके मारा है हमको, जो है कि 12 बजे 10:30 बजे दिन तक के बात किए हैं। तो लड़की मेरा सही बात कर रही थी। उसका माँ बोला कि हमको जो है बेटी को पहुंचवा दीजिए दामाद के जोड़े। तो वो बोला, जो उसका सास होगा वो बोला कि ना जाइए। उसके बाद जो है कि तनका देर के बाद 2 बजे में लगभग, मतलब हमको गांव से पता लगा जे मेरा बेटी मर गया और इन लोग अभी तक हमको खबर नहीं दिया। तो यही लिए हम बहुत परेशान हैं कि हमको अन्याय जो हुआ उसको न्याय आप लोग दीजिए। बहुत इतना बन रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था हमको, जो क्या बताएं। तो फिर हम जो है कि लड़का को बुलाएं, ये लड़का मेरा गार्जियन है। तो बोला नहीं, मेन गार्जियन आप हैं। फिर नहीं, हम नहीं हैं। तो फिर हम सवाल करने लग गए कि जब हम मेन गार्जियन हैं तो फिर मेरा लड़की का इंतकाल हुआ तो आप लोग क्यों हमको न बताएं? मेन गार्जियन तो पहले हमको बताना चाहिए। और जब हमको नहीं बताएं तो इसका मतलब जो कि मेन गार्जियन नहीं है। तो उतने फिर लड़का आ गया। को 4 दिन से कंटिन्यू मारा जा रहा है और जहां तक कि इसका निशान भी है, हम देखे हैं, मेरे पास फोटो भी है। हम लोग आए हैं, प्रशासन आए हैं, सब छानबीन हुआ है। अभी जो है वही सब आगे का क्रियाक्रम चल रहा है। और 5 अप्रैल को 5 तारीख को शादी हुआ है 2025 को। तो ये अपना खास रिश्ता था। ये जो हमारी बहन का जो ससुर हुए वो हमारे खास मामा हुए और जो उसका सास हुए वो हमारे मामी हुए। उनका ही लड़का है। कुछ रिश्ता में गड़बड़ी था क्या? नहीं, पहले से रिश्ता में कोई गड़बड़ी नहीं था। देखिए, रिश्ता हो जाने के बाद कोई भी लड़की वाला चाहता है कि किसी तरह से जो है ठीक रहे। कल जो है क्या हुआ, सुबह वही 10 बजे मामा हमारे दुकान पर गए तो बातचीत हुआ कि बदमाशी करता ही है वह। तो हम बोले कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, समझाइए। हम बोले देखिए क्या है, गुस्सा पित्ता तो होता ही है, हर घर में मियाँ बीवी में, हर मियाँ बीवी में होता है। यही सब बात हुआ। उसके बाद अचानक हमको 3:30 बजे फोन आया कि नेहा मर गई।